4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर्स हैं, उनका सम है 27 और उनका जो प्रोडक्ट है 182 है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक नंबर को एज्यूम कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। सो सेकंड नंबर क्या होगा, 27 माइनस एक्स होगा। भाई एक नंबर एक्स है और सम इतना है तो 27 माइनस, अब प्रोडक्ट क्या कह रहा है 182 है। तो इसको हम नंबर्स को लिख लेंगे x, और सेकंड नंबर था 27 माइनस एक्स 182। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 27x माइनस एक्स स्क्वायर 182 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। एक्स स्क्वायर को पहले, 27x 182 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब साइन चेंज करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे माइनस नहीं रखना है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या ऐसे याद रखिए कि सभी के साइन चेंज कर देंगे। एक्स स्क्वायर ये भी माइनस का कर देंगे और ये हो जाएगा प्लस का। अब 182 के हम फैक्टर ऐसे निकालेंगे, प्लस है सम करने पर 27 आता -27। तो 182 के हम फैक्टर करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7 3 जा 21। तो देखेंगे 14, 2 7 जा 14 और 13। 14 और 13 को अगर हम सम करेंगे तो आ जाता है 27। लेकिन यहाँ -27 लाना है तो दोनों को माइनस में लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0। अब हम क्या करते हैं, इनके पेयर फॉर्म कर लेते हैं। इस पेयर में से x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचता है x माइनस 14, यहाँ पे 13 कॉमन ले लेंगे तो x, ये जो साइन है चेंज हो जाएगा माइनस, ये -14 हो जाएगा। x माइनस 14 अगेन कॉमन आ जाता है तो x माइनस 13 बचता है। अब इनको अगर हम सेपरेटली जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू एक आ जाती है 13 और x की वैल्यू एक आ जाती है 14। यही दो नंबर हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा, अगर फर्स्ट नंबर अगर हम 14 लिखेंगे तो सेकंड नंबर क्या होगा 13 होगा। इसी तरह से अगर हम फर्स्ट नंबर को 13 लिखते हैं तो सेकंड नंबर क्या होगा 14 होगा। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। यानी दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनके जो स्क्वायर का जो सम है वो है 365। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे 3 है, 3 के बाद क्या आता है 4। जैसे 7 है, 7 के बाद कौन सा आता है 8। यानी इन दो नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो 1 होता है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक नंबर को अगर हम x कंसीडर करते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। बस यही करना हमको। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल x, इसको x कंसीडर कर लेते हैं। सो जो सेकंड इंटीजर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितना होगा x प्लस 1। अब क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन नंबर्स जो ये इंटीजर्स हैं, इनका जो स्क्वायर है और इनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 365। अब हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो फर्स्ट का स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 जा x उसका डबल 2x, 1 का स्क्वायर 1
365। अब एक्स स्क्वायर लाइक टर्म है, दोनों पॉजिटिव साइन की हैं, तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1। 365 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। अब क्या लिखेंगे 2x² 2x 364 इक्वल 0। अब होल इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो स्क्वायर 2 से डिवाइड कर देते हैं होल इक्वेशंस को। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। अब हम क्या करेंगे 182 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या आती है 182। अब इसको ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे दो जिनका माइनस करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आता हो। तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, सॉरी 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो 14 एंड 13, 14 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे दो टर्म में। तो किस टाइप से करेंगे, पहले लिख लेंगे 14x माइनस 13x 182 इक्वल 0। अब हम पेयर फॉर्म कर लेंगे। अब इन पेयर्स में हम कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है वो हम ले लेंगे इसमें। तो इसमें जो कॉमन आता है वो आता है x, तो यहाँ बचता है x प्लस 14, और इनमें आ जाएगा माइनस 13, तो यहाँ बचता है x प्लस 14। अब x प्लस 14 को हम अगेन कॉमन ले लेते हैं, तो बचता है कितना है x माइनस 13 इक्वल 0। अगर हम इनको सेपरेटली पुट करें 0 के इक्वल, तो पहली वैल्यू आ जाती है, तो 0 के इक्वल पुट करते हैं और इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो क्या निकल के आता है, इसमें इधर देख लेंगे x इक्वल माइनस 14, x इक्वल 13, ये दो वैल्यू निकल के आ जाती है। क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये इम्पॉसिबल का केस है, हम इसको नहीं ले सकते हैं। माइनस 14 नहीं ले सकते क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव को ही लेंगे। सो जो आंसर होगा, जो फर्स्ट इंटीजर होगा वो कितना होगा 13, और जो सेकंड इंटीजर होगा वो हो जाएगा 13 प्लस 1 14। ये वाला इसका आंसर हो जाता है। इसको मैंने इधर कर दिया। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. दूसरी साइड्स निकालनी है। तो इसमें क्या करना है, एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस हो गया, ये अल्टीट्यूड हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस, यानी ये जो अल्टीट्यूड है ये बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो हम क्या करते हैं, इस बेस को कंसीडर कर लेते हैं x। तो इसमें हम लिख देंगे लेट बेस x सेंटीमीटर, सो
द अल्टीट्यूड सेवन सेंटीमीटर लेस है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब जो हाइपोटेन्यूज है वो आपको दे रखा है, कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री हो गया। तो इसमें क्या लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम बाई पीजीटी अप्लाई करते हैं। क्या थ्योरम होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC स्क्वायर एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब हम क्या करेंगे, AC कितना है 13 है, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 13, और अल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7, और बेस कितना है एक्स स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, इसको ओपन करेंगे, फर्स्ट स्क्वायर इन दोनों की मल्टी 7x का डबल 14x, 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर 169 एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 14। अब इस ये जो 169 है इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, इसको इस साइड में लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x 49 माइनस 169 इक्वल 0। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये बचता है 120 इक्वल 0। होल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि सारे डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, हो गया 60 सॉरी। अब 60 के ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पर, माइनस करने पर 7 आता हो। तो हम जानते ही हैं 60 12 5 जा 60। तो हम क्या करते हैं, ये माइनस है ये माइनस है, तो हमको 12 को माइनस का लेना पड़ेगा और 5 को प्लस का। स्प्लिट कर दिए हैं मिडिल टर्म को, पेयर फॉर्म करके कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 12, 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 इक्वल 0। अब x माइनस 12 अगेन कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा, x प्लस 5 इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, माइनस 5, ये तो इम्पॉसिबल का केस आ जाएगा, इसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो साइड है ट्रायंगल की वो माइनस में नहीं हो सकती है। तो x इक्वल 12 ये वाला जो है लिया जाएगा। सो बेस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी को कंसिडर कर रखा था हमने। अल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है तो 5 सेंटीमीटर हो गया, यही आंसर हो। 2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे, यानी कोई कॉटेज इंडस्ट्री है वो पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया है ऑन ए पर्टिकुलर डे, कि किसी खास दिन, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी जो एक आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, यानी उस दिन जितने आर्टिकल बन रहे हैं पोल्ट्री के उसका ट्वाइस का 3 मोर आता है।
इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज़, उस पर्टिकुलर डे का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है वो 90 रुपीज़ है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमको पता करना है कितने आर्टिकल उस दिन बने थे और एक आर्टिकल की कीमत हमें कितनी पड़ रही थी। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे, किसको मानेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एक्स। हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे थे वो एक्स थे, तो कॉस्ट कितनी बनेगी, सो द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना, ट्वाइस करेंगे, फिर 3 मोर यानी 3 ऐड कर देंगे, इतने रुपीज़ की कॉस्ट पड़ रही थी। टू एक्स प्लस 3। अब हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो कितना था, टोटल कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो हमको दे रखा है 90 रुपीज़ उस दिन का। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, कितने आर्टिकल बन रहे थे एक्स और एक की कॉस्ट आ रही थी इतनी, तो दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स इंटू 2x प्लस 3 इक्वल 90। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 2x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स 3x इक्वल 90। अब 90 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो क्या आता है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 90 इंटू 2 करेंगे। 90 इंटू 2 कितना होता है, 180 होता है। अब 180 के ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आए। चलो करते हैं, 290 245 315, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो इसके जो फैक्टर आएंगे क्या आएंगे, 15 एंड 12। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0। अब इसके पेयर फॉर्म हो जाते हैं, तो इन पेयरों में हम कॉमन देख लेंगे। मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, तो इसमें x कॉमन आ रहा है तो यहाँ आता है 2x प्लस 15, और यहाँ पे जो कॉमन आएगा, देखो यहाँ 12 है, यहाँ पे 2 है, तो 6 कॉमन आएगा, तो 6 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आता है 2x प्लस 15 इक्वल 0। जो 2x प्लस 15 है वो अगेन कॉमन आ जाता है, तो x माइनस 6 बचता है इक्वल 0। अब इनको पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो माइनस 15 x माइनस 15 अपॉन 2। अब इसको मैं 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ, तो x आ जाएगा 6। ये वाला आंसर जो है यही मान्य होगा, ये इम्पॉसिबल का केस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पोट्री के जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते और माइनस में तो नहीं हो सकते हैं, तो ये हम लोग नहीं लेंगे, इसको इम्पॉसिबल लिख लेंगे, इसको नहीं ले सकते हैं। अब ये वाला जो है आपका मेन आंसर हो गया है। तो हमारा जो आंसर आएगा कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोड्यूस्ड कितने हो गए 6, और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल जो हमारी निकल के आ गई है वो आ गई है 6 का डबल करेंगे 12 और उसमें 3 ऐड करेंगे तो 15 रुपीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।